हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी एजुकेशन 4.0। फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो मेरा आज का टॉपिक है फ्रेंड, वो है मैथ डॉक्यूमेंट पे। मैंने हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी की भी वीडियो डाल रखी है पहले। और जो आज का टॉपिक है फ्रेंड, मैथ डॉक्यूमेंट जो क्रिटिकल क्लॉज है चेंज इन मैनेजमेंट फ्रेंड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेड बाय आलोक कुमार। फ्रेंड, ये टॉपिक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा फ्रेंड। जो आप एक्सेल में कैसे आप फिल करते हो, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसका। आप पहले हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी वाली वीडियो आप देख लेना, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग मैन मशीन मटेरियल मेथड जो भी रिकॉर्डिंग चेंजिंग आ रही है फ्रेंड, उसके रिकॉर्डिंग मैंने बताया है। देन फ्रेंड, ये डिस्कस करते हैं फ्रेंड। जैसे फर्स्टली फ्रेंड, पहली चीज़ आती है कि जब कोई भी चेंज आता है तो पहले डिटेल ऑफ चेंजिंग फिल किया जाता है। जैसे कि XYZ ये मेरा हो गया कि मतलब आपकी से ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, आपका फॉर्मेट नंबर, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस ये फॉर्मेट नंबर हो गया, रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट, अगर कोई रिवीजन आई है तो जिस डेट को आई है वो आप भरो। किस में चेंज आया, मैन में चेंज आई या मशीन में चेंजिंग आई या मटेरियल में चेंजिंग आई या मेथड में चेंजिंग आई, डेट डाल दोगे, पार्ट नेम डाल दोगे, पार्ट नंबर और इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपको मिलता है, आप इनवॉइस नंबर डाल दोगे। उसके बाद फ्रेंड बात करें तो सेकेंड फ्रेंड जो आता है वो कॉन्टमिनेंट एक्शन। फ्रेंड, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि कॉन्टमिनेंट एक्शन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। कॉन्टमिनेंट एक्शन ये होता है कि सिमिलर मतलब कॉन्टमिनेंट एक्शन फॉरम चेंज हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी में मैंने डिस्कस की है कि जो भी जैसे ये मेरा पर सीरियल नंबर हो गया, पैरामीटर स्पेसिफिकेशन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जो कॉन्टमिनेंट एक्शन होता है फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी डबल कर देना। कोई भी अगर पार्ट मैं बना रहा हूँ, कोई भी अगर चेंजिंग आता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड की रिकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंजिंग आती है तो कॉन्टमिनेंट एक्शन जो हम लेते हैं डबल चेक करने की फ्रीक्वेंसी, तो वो आप डालोगे फ्रेंड कि आपने पैरामीटर मेरा क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, मतलब वर्नियर चेक कर रहे हो या माइक्रोमीटर से या हाइट गेज से, स्पेसिफिकेशन उसकी डाया थिकनेस उसके रिकॉर्डिंग है। और चेंज टाइप आप यहाँ फिल कर दोगे कि मैन मशीन मटेरियल मेथड जिसमें भी चेंजिंग आई है, स्टार्ट टाइमिंग और इन टाइमिंग। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं फ्रेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे कि अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में जो बताया है इसके रिकॉर्डिंग आपको समझ में आएगी फ्रेंड। आप देखो, सबसे पहले फ्रेंड प्रोसीजर फॉर चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट की प्रोसीजर क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप देखो यहाँ पे। पर्पज टू स्टेब्लिश अ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर ऑफ फॉर मैन मशीन मटेरियल मेथड चेंज एंड एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग एंड इट्स कंट्रोल टू डिलीवरी क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कस्टमर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हो या दे रहे हो। स्कोप क्या है, दिस प्रोसीजर रिलेट टू एनी चेंज इन मैन मशीन मटेरियल मेथड फॉर ऑल प्रोडक्ट के लिए। अब मैंने हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी वाली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये चीज़ ये बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर एक बार आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। फॉरम चेंज क्या होता है, इफ एनी चेंज डन इन मैन मशीन मटेरियल एंड मेथड अगेंस्ट स्टैंडर्ड इट इज नोन एज फॉरम चेंज। हमने जो भी स्टैंडर्ड बना रखे हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसके रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अगर उसके अपोज में भी कोई भी चेंजिंग आ रही है तो मेरा फॉरम चेंज होगा। इफ एनी चेंज डन इन मैन मशीन मटेरियल में एंड मेथड अगेंस्ट स्टैंडर्ड इट नोन एज फॉरम चेंज। अब एबनॉर्मल चेंज की बात करते हैं फ्रेंड। डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल टिपिकल इन वे दैट इज अनडिजायरेबल और वरिंग। एबनॉर्मल चेंजिंग फ्रेंड वो चेंजिंग होता है जो सडनली ऑकरेंस हो रहा है, जो मतलब जैसे लाइट का चले जाना, बीन में रेड बीन से पार्ट का नीचे गिर जाना, एनजी पार्ट ओके पार्ट का मिक्स हो जाना, फिर टूल का डैमेज हो जाना। फ्रेंड ये एबनॉर्मल चेंज की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड प्लांट चेंज। एनी चेंज फॉर विच इन्फॉर्मेशन इन नो बिफोर इट अकर्ड। प्लांट चेंज मतलब उसकी कोई भी जैसे मैन मशीन मटेरियल मेथड जो भी हमें अगर
सूचना के साथ अगर जो भी इंफॉर्मेशन विथ इंफॉर्मेशन जो भी इवेंट हो रहा है वो प्लांट चेंज में आएगा। और विदाउट इंफॉर्मेशन अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है फ्रेंड तो वो मेरा अनप्लांट चेंज में आएगा फ्रेंड। और रेट्रोएक्टिव मैंने हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी में बताया था अच्छे से, आप देखना उस वीडियो को। इंस्पेक्शन ऑफ ए पार्ट प्रोड्यूस बिफोर द चेंज अप टू लास्ट इंस्पेक्शन पीरियड। जो भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है, हम इंस्पेक्शन में करने जा रहा हूँ, पार्ट प्रोड्यूस बिफोर द चेंज आने के पहले और अप टू लास्ट इंस्पेक्शन पीरियड, और लास्ट इंस्पेक्शन पीरियड के बीच में जो भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड वो है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे एक ऑपरेटर है वो 9 AM से 10 AM तक पार्ट चेक कर रहा है और अचानक उसकी 10 AM पर उसकी फ्रेंड तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो जब तबीयत ख़राब हो गई तो अब एक जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा तो वो उसको वहाँ पे जो डिसीजन लेना वो रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं मतलब 9 बजे के, अब इसकी 10 बजे तबीयत ख़राब हुई हो तो कहीं उससे पहले भी ये जितना भी पार्ट बनाया होगा वो गलत पार्ट बनाया होगा। तो वो क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ पर रेट्रोएक्टिव एक्शन लेता है। तब 9 to 10 AM के बीच में जितने भी पार्ट हैं उसकी कंटामिनेट एक्शन करेगा, डबल फ्रीक्वेंसी करके चेक करेगा। वही मेरा रेट्रोएक्टिव एक्शन हो गया। अब सस्पेक्टेड लॉट की बात करें तो पार्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशन। अब ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई ना, तो अब जितने भी ये 9 AM to 10 AM तक पार्ट बनाया है फ्रेंड ये तो सस्पेक्टेड लॉट में आ गई। अब बात करते हैं फ्रेंड फॉरम में चेंज एबनॉर्मल सिचुएशन डिफाइंड सेपरेटली, फॉरम चेंज एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल, ये उसकी बात कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोसीजर रिस्पेक्टिव क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयर एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड इन द एरिया। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो तो जैसे आइडेंटिफाई दी प्लान्ड अनप्लान्ड एबनॉर्मल चेंज एज पर प्रोसेस इन रूल ऑफ फॉरम। तो फॉरम चेंज एंड एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस। फॉरम चेंज रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर आप दे दोगे। इफ देयर इज एनी चेंज ड्यूरिंग प्रोडक्शन द प्रोडक्शन सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम क्यूए इंस्पेक्टर। कोई भी चेंज आता है तो अगर कोई भी चेंज आती है तो जो हमारा प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो एक इंटीमेशन शीट फ्रेंड डिस्प्ले करता है और उसी इंटीमेशन शीट में वो लिखता है कि ये चेंजिंग आई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया या क्वालिटी मैनेजर वो फॉरम ट्रैकिंग शीट में जाकर चेक करता है कि किस में चेंज आए, मैन मशीन मटेरियल मेथड उसके रिकॉर्डिंग। अभी मैं दिखाऊंगा इसको एक्सेल का चार्ट। फिर थर्ड मेरा आ गया कि देयर इज एनी चेंज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शैल इन्फॉर्म क्यूए इंस्पेक्टर बाय टेकिंग द सिग्नेचर इन फॉरम इंटीमेशन शीट। भाई जो मैं बात कर रहा हूँ कि फॉरम इंटीमेशन शीट में किस में चेंज आया, मैन मशीन मटेरियल मेथड। फॉरम इंटीमेशन शीट प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन सुपरवाइजर प्रिपेयर करता है एंड अप्रूव्ड प्लांट हेड और सीनियर क्वालिटी इंजीनियर इसे अप्रूव करता है। द चेंज शैल बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट और विथिन 30 मिनट आफ्टर एनी चेंज एंड सेम शैल बी मेंशन्ड ऑन बोर्ड एंड फॉरम ट्रैकिंग शीट। जो भी चेंजिंग आई है उसको अपडेट करते हैं शिफ्ट उसी शिफ्ट में और विदिन 30 मिनट के अंतर्गत। ये क्वालिटी इंजीनियर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी इंश्योरेंस। इफ देयर इज नो चेंज फॉरम ट्रैकिंग शीट शैल बी फिल्ड ऑन ईच डे विथ नो चेंज रिटर्न ऑन इट विथ कलर कोड। आप अगर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है तो आप वाइट दे सकते हो, कंपनी डिसाइड कर सकते हैं, आप भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कलर मेरे को यूज करना है। और राइट डाउन द एक्शन टेकन अगेंस्ट ईच चेंज इन द फॉरम इंटीमेशन शीट अकॉर्डिंग टू रूल फॉर फॉरम। ये एक्शन के रिगार्डिंग दिया है। इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस यहाँ पर है फ्रेंड। अब फॉर रेट्रोएक्टिव लास्ट इंस्पेक्शन टू टिल एबनॉर्मलिटी वी सेल डू विजुअल गेजिंग इंस्पेक्शन 100% एंड डायमेंशनली इंस्पेक्शन एज पर सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान आपका हो गया कि जैसे 100 पार्ट के लिए हमने सैम्पलिंग प्लान बना रखा है कि 5 पार्ट चेक करूँगा, 500 पार्ट के लिए 10 पार्ट चेक करना है मेरे को, 1000 पार्ट के लिए 15 पार्ट चेक करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होता है, सबके जगह अपनी अपनी सैम्पलिंग प्लान होती है। इफ एनी फॉरम चेंज और एबनॉर्मल सिचुएशन इन नाइट शिफ्ट देन गिव द अप्रूवल बाय प्लांट हेड सीनियर क्वालिटी इंजीनियर इन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फ्रेंड ये हो गया मेरा कि ये मैंने आपको बता दिया फॉरम इंटीमेशन। अब कौन कौन जैसे फॉरम चेंज एंड एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी इंश्योरेंस ये है रिस्पॉन्सिबल है। फॉरम चेंज टैग क्वालिटी इंश्योरेंस, प्रोसेस वाइज एबनॉर्मल क्वालिटी इंश्योरेंस, ऑपरेटर स्किल लेवल लिस्ट कौन बनाएगा क्वालिटी इंश्योरेंस, फॉरम इंटीमेशन शीट कौन देगा फिल करके तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फॉरम ट्रैकिंग शीट
कौन देखेगा कि मैन मशीन मटेरियल मेथड किस में चेंजिंग आई है, तो ये हो गया मेरा क्वालिटी इंश्योरेंस। रेट्रोएक्टिव शीट कौन फिल करेगा, क्वालिटी इंश्योरेंस। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट क्वालिटी इंश्योरेंस। कॉन्टेमिनेट एक्शन कौन लेगा, क्वालिटी इंश्योरेंस। तो फ्रेंड इसके रिकॉर्डिंग है, फिर आप डिटेल आप प्रिपेयर्ड बाई अप्रूव्ड बाई आप कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब फ्रेंड इसके रिकॉर्डिंग अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक एक टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि फॉरम चेंज, देखो फॉरम चेंज इंटीमेशन शीट, जो मैंने प्रोडक्शन सुपरवाइजर यहाँ पे पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कस्टमर नेम, इंटरनल चेंज जो भी आई है, डेट, कस्टमर चेंज आप अगर चेंज यहाँ पे डाल सकते हो। चेंजिंग पॉइंट क्या है, जैसे मैन मशीन मटेरियल मेथड। फ्रेंड आप एक बार मेरा वीडियो जो पीछे हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी मैंने बनाई है फॉरम चेंज पर, आप उसे देख लेना फ्रेंड। उसके बाद आप ये लेक्चर मेरा देखोगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ फ्रेंड, आपको क्लियरली कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आएंगी चीज़ें। आप पहले हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी देख लेना, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया सिचुएशन। अब डिटेल्स ऑफ चेंजिंग लिख के देगा, जैसे मान लो कि चेंजिंग हो रही है कि ऑपरेटर की तबीयत ख़राब हो गई, तो लिख के देगा कि ऑपरेटर की तबीयत ख़राब हो गई इस डेट को इस टाइम पर, ये लिख कर देगा। अब जो भी ऑपरेटर की तबीयत ख़राब हो गई तो क्वालिटी अप्रूवल चेंज एक्सेप्टेंस के, अगर क्वालिटी अप्रूवल दे रहा है कि हाँ चेंज एक्सेप्टेंस है तो यस। कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यस। अब क्वालिटी इंश्योरेंस अपना फीडबैक देगा, देख लेगा कि इसमें चेंजिंग है मैन मशीन मटेरियल मेथड, तो यहाँ से तो मालूम होगा कि मैन में चेंजिंग है, ये तबीयत ख़राब हुई। तो रेट्रोएक्टिव लेना है कि कौन से, अब लेना है मेरा कॉन्टेमिनेट एक्शन जो भी है। अब फिर चेंज टर्मिनेशन डेट, और यहाँ पे मेरा क्यूए कमेंट आफ्टर चेंज टर्मिनेशन इफ एनी। अब कोई भी अगर चेंजिंग आ रही है तो जो भी अब सेटअप अप्रूवल हम दे रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग लिख देंगे, हेड क्वालिटी इंश्योरेंस की साइन हो जाएंगे फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड फॉरम चेंज कंट्रोल मैट्रिक्स। अब ये देख लो, ये जैसे मैन में तो चेंज आइडेंटिफिकेशन हमने दे दिया, रीजन फॉर चेंज तो उसकी तबीयत ख़राब थी, क्या क्रिटिकल पार्ट वो बना रहा था, तो यहाँ पे अगर बना रहा था तो यस है, अगर नहीं बना रहा तो फिर नो कर दो। फंक्शनल या जनरल पार्ट चेंज इम्प्लीमेंटेशन अपडेट डाल दो, डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट आप डाल दो जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, एक्सटेंडेड शिफ्ट वर्किंग, एक्स्ट्रा शिफ्ट वर्किंग में, कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर में, स्किल लेवल चेंज, रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, न्यू ज्वाइनिंग के लिए। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग ये फिल करोगे कि क्या चीज़ें हैं। ये मेरा होगा चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट मैट्रिक्स फॉर वेंडर शिफ्ट, उसके लिए हो गया। तो ये डिटेल में ये बात की गई है। अब जैसे फ्रेंड अब रेट्रोएक्टिव ये मेरा हो गया कि डेट, प्रोडक्ट के डिटेल डाल दिया, चेंज डिटेल में डाल दिया, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 पार्ट 50 पार्ट जितनी भी हमने चेक के। अब 9 AM to 10 AM उसकी 10 AM पे उसकी तबीयत ख़राब होती है ऑपरेटर की, तो हम रेट्रोएक्टिव चेक करते हैं। तो टोटल क्वांटिटी जैसे मैंने उसने 100 पार्ट बनाया तो हमने टोटल 100 क्वांटिटी चेक की। अब चेक किया तो चेक टू क्वांटिटी, अगर 100 हमने चेक किया तो ओके क्वांटिटी मान लो अगर 90 निकलती है, नॉट ओके क्वांटिटी 5 अगर निकली, वो डिपेंड करेगा। आप जब चेक करो उस पर साइन कर दो, रिमार्क कर दो, यहाँ पर आकर डेट डाल दो, सीरियल नंबर ये मेरा हो गया। उसके बाद अप्रूव्ड बाई, चेक्ड बाई, आप प्रिपेयर्ड बाई एंड अप्रूव्ड बाई कर दो। फिर फ्रेंड बात करते हैं प्रोसेस वाइज एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की, कि चेंज एबनॉर्मलिटी डिस्क्रिप्शन प्रोसेस आप डाल दो, रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू कम्युनिकेशन एक्शन आपने क्या लिया, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चेंज एबनॉर्मलिटी सेटअप अप्रूवल आपने दिया, या रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, या सस्पेक्टेड लॉट चेक कर रहे हो, या रिमार्क किया, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो आप यहाँ फिल कर सकते हो फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप पैरामीटर डाल दिए, स्पेसिफिकेशन जैसे ट्यूब बॉडी में चेक कर रहा हूँ 10+1 0.1, इंस्पेक्शन में थर्ड वर्नियर सेटअप अप्रूवल, तो यहाँ पे दे दो कि इतनी डायमेंशन आई, इतनी डायमेंशन आई, 10 ± 0.1 की रिकॉर्डिंग। फिर टाइम यहाँ पे आप फिल कर दो, सिग्नेचर और रिमार्क कर दो, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, ऑपरेटर प्रोसेस नेम, डेट, मशीन नंबर, ऑपरेटर नेम, शिफ्ट किस शिफ्ट में चल रहा है पार्ट, फ्रीक्वेंसी 2 आवर। तो इसके रिकॉर्डिंग फ्रेंड आप देख सकते हो। मशीन मैट्रिक्स की डाल दी है आपकी, कौन कौन सी मशीन है, ABCDEFGH हमारे मशीन हो गए। ऑपरेटर क्या कैटेगरी है उनकी, कैटेगरी वाइज हो गई, डेली लेफ्ट की हो गई, ये आप मंथली बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो, आप वो आप पे डिपेंड है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड
सस्पेक्टेड लॉट, अब जो भी सस्पेक्टेड लॉट है तो पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंस्पेक्शन मेथड वर्नियर या हाइट गेज या माइक्रोमीटर आप डाल दिया। कितने ऑब्जर्व पार्ट को अपने 15 पार्ट को ऑब्जर्व के स्टेटस क्या सही है, ओके तो ओके कर दो। लॉट क्वांटिटी ओके क्वांटिटी, रिजेक्ट क्वांटिटी, ऑपरेशन मशीन नेम डेट ये आपने डाल दिया। उसके बाद अब चलते हैं फ्रेंड इस पे, ये प्रोसीजर फॉर चेंजिंग मैनेजमेंट के ये मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड मैं आपको ये मैं सारी चीज़ें मैं फ्रेंड बता चुका हूँ कि अब फोरम में चेंज कंट्रोल वर्क इंस्ट्रक्शन देख लो। सेटअप अप्रूवल क्या होता है, किसी चेंज ब्रेकडाउन एक्सीडेंट के बाद मशीन को दोबारा सेटिंग के बाद बने पार्ट्स को चेक करके अप्रूव्ड करना सेटअप अप्रूवल कहलाता है। जैसे ब्रेकडाउन के बाद बना पार्ट, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद, मैन चेंज के बाद, ये आप सेटअप अप्रूवल दे रहे हो। रेट्रोएक्टिव किसी एबनॉर्मल सिचुएशन या अनप्लान्ड चेंज की स्थिति होने से पहले बने पार्ट को चेक करना और किसी चेंज से पहले का प्रभाव चेक करना पूर्व प्रभाव रेट्रोएक्टिव चेक कहलाता है। जैसे मशीन ब्रेकडाउन से पहले बने पार्ट को चेक करना, ऑपरेटर दुर्घटना से पहले बने पार्ट को चेक करना, ये आपको ये रेट्रोएक्टिव। कंटेमिनेंट एक्शन, कंटेमिनेंट चेक किसी चेंज के बाद बन रहे प्रोडक्ट को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए लिया गया चेक को कंटेमिनेंट चेक कहते हैं। जैसे नए ऑपरेटर की इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करना, पहले आप 2 घंटे में पार्ट चेक कर रहे हो तो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया, अब आप 1 घंटे में पार्ट चेक कर रहे हो या आधे घंटे में चेक कर रहे हो। एबनॉर्मल सिचुएशन अपने सामान्य दैनिक कार्य से हटकर अचानक अकाल्पनिक या चिंताजनक क्रिया का होना एबनॉर्मल सिचुएशन कहलाता है। जैसे मशीनी ऑपरेटर का एक्सीडेंट होना, किसी ऑपरेटर का हाथ कटना, आग लग जाना, हाथ। प्लान चेंज अगर सूचना के साथ हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है तो प्लान चेंज। अनप्लान चेंज जैसे बिना इंफॉर्मेशन की जो चीज़ें हो रही है अनप्लान चेंज होता है। सस्पेक्टेड लॉट ऐसे कोई पार्ट और लॉट जो कि संदेहजनक स्थिति में मिले या पाया जाए उसे सस्पेक्टेड लॉट कहते हैं। जैसे शिफ्ट का पहला पार्ट रिजेक्ट मिलना, ट्राली का पलटा हुआ मटेरियल शॉप फ्लोर में कोई ट्राली या पार्ट बगैर टैग का मिलना। सस्पेक्टेड लॉट को मानदंड स्टैंडर्ड पार्ट मिलने पर ट्राली में रखा सारा मटेरियल सस्पेक्टेड लॉट में डालेंगे, 100% चेक करेंगे और सैम्पलिंग प्लान के अनुसार रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फ्रेंड आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा। कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो फ्रेंड आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को